Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 10th chapter number 12 area related to circle example for exercise 12.2. तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड एंगल 30 डिग्री। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करिस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल क्या है 30 डिग्री है। इसके अलावा मेजर सेक्टर का भी हम लोग को एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए हिंदी में पढ़ लेते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए हमारे पास ये हो गया, एक सर्कल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये सर्कल का क्या हो गया, सेंटर हो जाएगा और ये सेंटर हो गया। तो ये यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका त्रिज्यखंड बना लेते हैं, ठीक है ना। त्रिज्यखंड बनाएंगे तो इसका एंगल कितना चाहिए, 30 डिग्री होना चाहिए और रेडियस कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है बताइए, रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो हम लोग को इसका एरिया निकालना है, उसके बाद फिर जो बचा उसका भी एरिया हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है ना। तो और यहाँ पे हम लोग वाई ले लेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ओ ए वाई बी का क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी क्या होगा, आर आप पहले आप लिख लीजिए। आर क्या है, आर आपको गिवन है कितना, 4 सेंटीमीटर और आपको थीटा गिवन है कितना बताइए, 30 डिग्री, ठीक ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी क्या होगा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 बाई 360 फिर पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 आपको पुट करनी है और आर स्क्वायर, आर की जगह क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग, या 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 12 हो गया, ठीक है ना। तो क्या करेंगे 1/12 3.14 इंटू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, है ना। अब 4 3 12 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा। अब हम लोग इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 4 16 हो गया और 4 1 4 15 हो जाएगा और 4 3 12 हो गया, 12.56 हो गया अपॉन 3 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा और 0.3 1 3 2 3 8 24 फिर 2 3 6 18, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 4.187 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या आ गया 4.187 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी, ठीक है ना। ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग से क्या कह रहा है, हम लोग से पूछ रखा है कि आपको क्या करना है, आपको इस दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है ना। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, एक तो आप क्या कर लोगे, आप लिख लोगे क्या, एरिया, इसको एक्स कर लेते हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ, ध्यान समझिएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए एक्स ओ ए एक्स बी, ओ ए एक्स बी। तो आप दो काम कर सकते हो। पहला क्या है, एक तरीका आपका ये है कि आप पूरे सर्कल के एरिया में से आप इसको माइनस कर दो, तो ये माइनस हो जाएगा तो मिल जाएगा आपको। तो सर्कल के एरिया में से 4187 को आप माइनस कर दो। 4187 इसको पूरा ना लिख करके आप इसको 4.19 लिख सकते हो, इसको माइनस कर लो क्योंकि इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं अगर 2 डेसिमल प्लेसेस तक जाए तो 19 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, इसका फॉर्मूला मतलब यहाँ पे वैल्यू रख करके 3.14 हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर हो गया माइनस 4.19 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 3.14 इंटू क्या हो गया 16 हो गया और माइनस 4.19 हो जाएगा, ठीक है ना। 16 का मल्टीप्लाई करो तो 16 4 64 और 16 1 16 6 22 और 2 कैरी हो गया, 16 3 48
50 हो गया, तो 50.24 माइनस 4.19 हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम आंसर चेक करके बता दे रहे हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना। आंसर है 46 पॉइंट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे 46 पॉइंट क्या है, 05 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, 0.5 फिर लिख लो या फिर इसको 46.1 कर सकते हो। तो 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAXB, यानी दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया आपका। ठीक है ना। एक मैं क्या बोला है, एक आप तरीका ये निकाल लो, मतलब एक तो आप त्रिज्यखंड यहाँ पे निकाले जो आपको जरूरत थी, जो आपसे पूछ रहा था। देखो पहले लाइन में वही पूछ रखा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, इस सेक्टर का तो एरिया निकाल लिए, अब ये जो बड़ा वाला जो सेक्टर है इसका भी एरिया निकालना है। उसके लिए एक मेथड क्या है, एक मेथड ये है कि आप पूरे सर्कल के एरिया में से इस सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, जो कि ये किए हैं। और दूसरा मेथड क्या है, ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए, बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए दूसरा मेथड है, तो आप लिख सकते हो एरिया ऑफ सेक्टर OAXB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा होता है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी एंगल अगर ये 30 है तो बाकी एंगल कितना है, कितना हो जाएगा, 360 माइनस 30 कर दीजिए, तो 360 माइनस 30 अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो 360 में से 30 माइनस कीजिए, कितना हो जाएगा, 330, 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर यानी 4 × 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 9 जा 36 हो गया, 4 9 जा 36, 3 3 जा 9, ये 11 हो गया। तो कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसमें करेंगे तो 11 × 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5 हो गया और 4 3 जा 12.56 हो गया, अपॉन क्या है 3 भी है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 हो गया, 6 5 11 का 1 हो जाएगा, 5 2 7 1 8 हो गया और फिर 2 1 3 हो गया 1 अपॉन 3, इससे डिवाइड कर लीजिए। जब आप डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12 हो गया और 1, फिर 3 6 जा 18 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 3 5 जा 15, देखिए 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला मेथड था। आप चाहे सर्कल के एरिया में से इसके एरिया को निकाल दो, ये वाला एरिया निकाल दो, फिर भी बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के कर लो, 360 में से ये डिग्री को माइनस कर दो तो ये बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा, और बड़ा वाला एंगल मिल जाएगा तो आप सॉल्व कर लो तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 को देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB शोन इन फिगर। अच्छा फिगर तो बनाया नहीं, चलिए फिगर हम देख के बना लेते हैं। यहाँ पर तो फिगर बना हुआ है, क्या एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या है इस सर्कल में, ध्यान समझिएगा। देखिएगा, ठीक है, लगभग ठीक ठाक सर्कल बन गया है। चलिए देखिए क्या फिगर में दिया हुआ है वो समझिएगा। जो आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, उसमें हम देख करके फिगर बना लेंगे कि फिगर दिया क्या है, फिर हम लोग आगे समझते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पे एक कॉर्ड बना रखा है, और कॉर्ड क्या बना रखा है, कॉर्ड है यहाँ पर AB। ठीक है ना। यहाँ पे एक कॉर्ड AB बना रखा है, तो हम भी कॉर्ड एक कॉर्ड बना लेंगे AB। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड AB, A और B हो गया। ठीक है। फिर आगे क्या कह रखा है, यहाँ पे सेंटर है। ठीक है, ये सेंटर हो गया। ठीक है। और इसके अलावा आपको रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर,
और यहाँ भी क्या दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ आपको एंगल दे रखा है AOB 120 डिग्री। एंगल AOB क्या दे रखा है आपको 120 डिग्री। तो ये डायग्राम में दे रखा है। इसके अलावा इसको क्या किया है, सेट किया है, ठीक है ना। तो इसी का हम लोग को एरिया निकालना है जो मैं सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो क्या करें, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट AYB। तो यहाँ पे कहीं पॉइंट AY रखा है, बिल्कुल यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया ये Y, ठीक है ना। तो AYB का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस क्या है 21 सेंटीमीटर और एंगल AOB क्या है 120 डिग्री, ठीक है ना। यानी इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है जो आप पेंट किए हो, ठीक है ना, वो वाला। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा, ध्यान समझिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए एक काम करेंगे हम लोग कि हमारा ये जो है ये इस सेक्टर, क्योंकि क्या बन रहा है, ये सेक्टर बन रहा है, जो OAYB है वो क्या है, एक सेक्टर है। सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड में से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी सेक्टर के एरिया में से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोग को इस सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको ऐसे ही करके दिखाता हूँ, बाकी आप फॉर्मूले भी लगा सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है ना। मैं इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फॉर्मूला दिया था, तो आप वो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए मैं बिना फॉर्मूले को आपको इसको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, कि अगर हमारे पास फॉर्मूला ना हो फिर भी हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए सॉल्यूशन है, यहाँ पे क्या है, R इक्वल टू क्या है 21 सेंटीमीटर है, और एक बार थीटा भी क्या है, थीटा है आपका 120 डिग्री, थीटा क्या है 120 डिग्री है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को सेक्टर का जो सेगमेंट है, हम लोग को सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, जब हम लोग इस सेक्टर के एरिया में से इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। OAYB सेक्टर में से हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये हम लोग को एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, ठीक है ना, क्योंकि आपको मालूम है एरिया ऑफ सेक्टर कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे मिलेगा, जब हम लोग सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो बताइए थीटा की वैल्यू कितनी है, 120 डिग्री है, और 360 हो गया, पाई की वैल्यू 22/7 बोल रखा है कि आपको यही 22/7 पुट करना है, और आर की वैल्यू 21 हो गया, तो 21 × 21 हो गया। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 3 जा 36 हो जाएगा, ठीक है ना, और 7 3 जा 21 हो गया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब 21 और 22 बचा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 4 2 6 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका एरिया ऑफ सेक्टर OAYB, यानी कि त्रिज्यखंड OAYB का क्षेत्रफल आया है, जो कि हम लोग से ये पूछ नहीं रहा है, ठीक है ना। क्यों निकाला गया, क्योंकि हम लोग त्रिज्यखंड में से इस ट्रायंगल को माइनस करेंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बात आती है इस ट्रायंगल की। अब इस ट्रायंगल पर जरा गौर कीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताया हूँ कि आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, या फिर आप मैं जैसे बता रहा हूँ आप ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो ये हो गया, यहाँ पे ये मैं डाल दिया यहाँ पे इस पे परपेंडिकुलर, तो ये A हो गया, ये O हो गया, ये B हो गया, और इसको हम लोग कुछ भी मान लेंगे, ये D हो गया, हमारा क्या हो गया, D हो गया। तो OD मतलब यहाँ पे हम लोग एक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, क्या कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ड्रॉ OD परपेंडिकुलर AB, OD क्या होगा, AB पर परपेंडिकुलर होगा, ये हम लोग को ड्रॉ करना है। जब हम लोग ड्रॉ कर दिए तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, है ना। और ये क्या है 21 सेंटीमीटर है, क्योंकि यही वाला ट्रायंगल निकाल करके यहाँ रखा गया है। ये भी क्या है 21 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत
नहीं ना। अब देखिए होगा क्या, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम प्रूव करेंगे, यानी कि कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंस किसको किसको, इस और इस ट्रायंगल को हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूव करेंगे, यानी सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOD। त्रिभुज AOD व त्रिभुज BOD में क्या हो जाएगा बताइए। इसमें सबसे पहला काम हमारा है, हम लोग का है कि एंगल D इक्वल टू एंगल D या एंगल ADO इक्वल टू हो जाएगा एंगल BDO के। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या होगा ध्यान समझिएगा। आगे हम लोग करेंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपको मिल गया ईच 90 डिग्री। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखता हूँ स्पेस है कि नहीं है स्पेस, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, OA इक्वल टू OB, क्या हो जाएगा OA इक्वल टू OB, रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, ठीक है ना। रेडियाई ऑफ सर्कल मतलब वृत्त के त्रिज्याएं, ठीक है। आगे देखिए OA इक्वल टू OB हो गया ना। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हम लोग को और चाहिए, एंगल मिल गया, साइड मिल गया। अब किसी तरीके से हमको एक साइड और मिल जाए, तो एक साइड और दिख रहा है आपको, OD इक्वल टू OD, क्या हो जाएगा OD इक्वल टू DO, ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपका कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है ना। तो साइड एंगल, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे बाई साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, साइड कॉन्ग्रुएंसी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADO, क्या लिख सकते हैं, AD और O कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल BDO के, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। अब कॉन्ग्रुएंस क्यों प्रूव किए, कॉन्ग्रुएंस इसलिए प्रूव किए, अब देखिए जब ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ना, ये पूरा एंगल कितना था, ये पूरा एंगल आपका था कितना, 120 डिग्री। तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, 60 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल हमारा जो AOD होगा, AOD वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOD के, कैसे इक्वल होगा, बाई CPCT, ठीक है ना। यानी कि दोनों के दोनों क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो एंगल AOD बराबर क्या हो जाएगा, एंगल BOD इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब जरा ध्यान समझिए, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालने वाले थे, अब ये क्या करने लगे, हम लोग तो इसको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने लगे, फिर कौन सा एंगल हम लोग निकालने, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब हम लोग इसलिए कर रहे हैं ना, जिससे कि हम लोग को इस ट्रायंगल का किसी तरीके से बेस मिल जाए और इस ट्रायंगल की ये हाइट OD मिल जाए। अगर बेस मिल गया और हाइट OD मिल गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, लगा करके हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो इसलिए मतलब बेस और हाइट निकालने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ रहा है। किसका बेस और हाइट, इस ट्रायंगल का, ठीक है ना। बेस और हाइट निकालने के लिए हम लोग को इतना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप क्या करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 60 हो गया आपका, ये भी क्या हो गया आपका 60 डिग्री हो गया, दोनों के दोनों क्या हो गए 60 डिग्री हो गए। अब जरा ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ये हाइपोटेन्यूज होगा ना, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो बनाएंगे। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का अगर रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, कॉस बनेगा। तो कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD अपॉन OA। बताइए समझ में आया कि नहीं, कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री लेंगे इस ट्रायंगल में, ठीक है ना, किसमें, इन ट्रायंगल ADO, ठीक है ना। तो कॉस 60 डिग्री लेंगे तो क्या हो जाएगा,
परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हम लोग क्या ले लिए, बेस ले लिया और हाइपोटेन्यूज ले लिए, तो कितना हो गया OD अपॉन OA हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे यहाँ पे cos 60 की वैल्यू कितनी होगी बताइए, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1/2। ठीक है ना, क्योंकि sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इधर cos 60 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 हो जाएगी। OD को वही रहने देते हैं, OA क्या है 21 है, तो ये जाएगा उधर, तो OD बराबर क्या हो जाएगा 21/2। ठीक है ना, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं 10.5 हो जाएगा हमारा OD बराबर। OD आ गया यानी हाइट आ गई। अब बेस निकालना पड़ेगा, तो बेस निकालने के लिए हम लोग किसका रिलेशन बनाना पड़ेगा, किसका रेशियो बनाना पड़ेगा। तो एक तो परपेंडिकुलर का रेशियो, एक तो हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर sin 60 हो जाएगा इस बार उसी ट्रायंगल में। sin 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर AD और हाइपोटेन्यूज OA। sin 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। ठीक है ना। AD कितना है, AD तो नहीं मालूम, यही तो हम लोग को फाइंड आउट करना है। और इसके अलावा साथ ही साथ OA कितना होगा 21 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अब ये गया है उधर, मल्टीप्लाई कर लेगा, तो करेंगे क्या हम लोग यहाँ पे फर्दर। ठीक है ना, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ये यहीं पे सॉल्व करते हैं जरा। तो ये क्या हो जाएगा 21 √3 हो जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा, और ये क्या आ गया हमारा AD आ गया। ठीक है ना, क्या आ गया ये AD आ गया। अगर AD ये है तो AD जो है, जो AB है AD का ट्वाइस है, जो AB है हमारा, AB क्या है ट्वाइस ऑफ AD है। तो बताइए AB क्या हो जाएगा, AB जो कि पूरा बेस है, तो ट्वाइस ऑफ AD क्यों होगा, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि D क्या है AB का मध्य बिंदु है। कैसे मध्य बिंदु है, क्योंकि ये इसके सर्वांशम है ना, ये इसके कॉन्ग्रुएंस है ना, तो ये वाली साइड इस साइड की क्या हो जाएगी, मतलब AD बराबर क्या हो जाएगा DB हो जाएगा, इसलिए ऐसा किया गया है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू 2 टाइम्स AD कितना है ये, तो 2 टाइम्स AD करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 21 √3 आ जाएगा। अरे 2 यहाँ लगाओगे, 2 से 2 कैंसिल, तो 21 √3 हो गया इतना सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो आपको AB मिल गया और OD मतलब बेस भी मिल गया, और क्या मिल गया आपको हाइट भी मिल गया। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या है AB है और हाइट क्या है OD है ना। तो क्या हो जाएगा 1/2 बेस आपका AB क्या है 21 √3। ठीक है, और OD क्या है बताइए, OD 10.5 है। ठीक है ना, 10.5 को हम लोग कुछ और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको 21/2 लिख सकते हैं। तो 21/2 हो जाएगा, यानी 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 441 √3 अपॉन क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को ये सेक्टर का सेगमेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट किस सेगमेंट का, AYB, एरिया ऑफ सेगमेंट AYB। सेगमेंट AYB का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, दोनों के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, किसके सेक्टर और इस ट्रायंगल के एरिया को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्योंकि देखिए ये पूरा सेक्टर है, सेक्टर में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर लो, तो क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा, सेगमेंट बच जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो सेक्टर में मतलब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एरिया ऑफ सेक्टर क्या OAYB माइनस क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB कर लेंगे हम लोग। तो एरिया ऑफ सेक्टर OAYB क्या है, OAYB क्या है बताइए, आपका 462 है, 462 है। इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे 441 √3/4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला वो जरा ध्यान समझिएगा। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2
8 हो गया, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 तो 4 हो गया, और 2 4 4 जा 16, 16 to 18, ठीक है ना, -4 4 1 हो गया, स्क्वायर रूट 3 हो गया, ठीक है ना। और क्या कर सकते हैं बताइए, और हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा एक काम हम लोग करते हैं यहाँ पर, हम लोग करेंगे क्या, अच्छा 0.4 हो गया हमारा, हम लोग यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, और कुछ भी कॉमन आ सकता है क्या यहाँ से, और कुछ भी कॉमन आ सकता है, 21 देखते हैं यहाँ से 21 कॉमन आ सकता है कि नहीं, वो चेक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर 21, तो 21 हो गया हमारा, 21 8 जा 8 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 7 जा 7 1 जा 7 हो जाएगा, 184 है ना, और 7 2 जा 14, 147, 8 टाइम्स जाएंगे तो 8 1 जा 8 हो गया, और 8 2 जा 16, 168 हो गया, 9 टाइम्स जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, तो 168, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा तो कितना आएगा बताइए, ये आपके पास आ जाएगा 168, है ना, मतलब कि 21 से इसको डिवाइड कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं 21 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं 21 दोनों में कॉमन मिल जाए, देखते हैं मिलता है कि नहीं। जब हम डिवाइड किए तो 160, 28 को 8 टाइम 21 को 8 टाइम्स ले गए तो 168 आ गया, अभी बचा कितना, अभी आपका बच गया कितना 16 168, और 8 टाइम्स फिर से गया, मतलब हम लोग 21 ले सकते हैं कॉमन, ठीक है ना। 21 अगर 21/4 अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा यहाँ पे 88 माइनस 21 स्क्वायर रूट 3, इतना क्या आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये था आपका सॉल्यूशन, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।